माँ काली, ईश्वर का रौद्र स्वरूप, वह ईश्वर जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बंधु भी कहा है, सखा भी कहा है, पिता भी कहा है, माता भी कहा है। और माता के स्वरूप में उसका ये बहुत ही बड़ा रौद्र स्वरूप है। यह रूप ईश्वर का क्रोधित रूप तो है, पर साथ साथ में यह रूप मोटिवेशनल रूप भी है। यह हमें प्रेरणा देता है कि अपने क्रोध पे काबू हम कैसे कर सकते हैं। जब भी माँ काली की तस्वीर हम कहीं पे भी देखते हैं तो वो अत्यंत क्रोधायमान रूप में होती है। वो तस्वीर हम देखेंगे तो हाथ में खंजर है, असुरों का विनाश कर रही है, अत्यंत क्रोध में है। और कहानी भी वही है, अत्यंत क्रोध में है। देवता सभी भगवान से जाकर प्रार्थना करते कि देवी अत्यंत कोपायमान है, उसको रोकना चाहिए। तब महादेव भगवान शंकर उस युद्ध भूमि में आके नीचे लेट जाते हैं और जैसे ही माँ काली का पैर उसकी छाती पर, भगवान शंकर की छाती पे मतलब गिरता है, उसके ऊपर उसका पैर लगता है कि उसको ध्यान में आ जाता है कि वो मैंने अब किस पे पैर रख दिया, और वो जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। ये जो चित्र है वो जब भी हम देखें तो हमें एक अजब सी प्रेरणा देता है कि हम अपने क्रोध को कैसे काबू में कर सकते हैं। कहानी जो भी है, ऋषि मुनियों ने जो भी सुनाई, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल जो मैसेज है वो यही है कि अपने क्रोध को हम कैसे काबू में। ज़्यादातर हमारा मानना ये है हम सभी लोगों का कि भाई क्रोध है वो अपने आप आता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्रोध आ जाने के बाद ही हमें पता चलता है। पर हम क्रोध के बारे में सोचे तो क्रोध हम करते किस पे है? जो हमारा अधीन होता है ना, उस पर ही हम क्रोध करते हैं। मतलब क्रोध आने के बाद कई सारे लोगों की दलील होती है कि भाई क्रोध के ऊपर हमारा कोई काबू नहीं होता है, क्रोध में हम क्या बोल देते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये सरासर गलत बात है। हम क्रोध का एनालिसिस करें, क्रोध के बारे में सोचे तो हमें पता चलेगा कि हम क्रोध करते किस पे हैं। मान लीजिए हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमें डांट दिया, तो हम क्रोध में उसको गाली नहीं देंगे, वो चुपचाप सहन कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्रोध करने से हमारा नुकसान है। अगर हमारे बच्चे ने कोई गलती कर दी, हमारी जो हमारे अधीन है उस व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, तो हम उस पर क्रोधित हो जाएंगे। कोई हवालदार है, कॉमन मैन पे क्रोधित हो जाएगा, वो किसी नेता या उससे बड़े होने वाले व्यक्ति के ऊपर क्रोध नहीं करेगा। तो क्रोध हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारी जो हुकूमत है वो चलती है, हमारा वर्चस्व है वो जिसके ऊपर है, उसके ऊपर हम क्रोध कर रहे हैं। तो उस क्रोध के भीतर कोई ऐसी बात है जो हमें हमारे हक का एहसास दिलाती है। और ये जो चित्र है, ये चित्र हम गौर से देखें, इस चित्र को समझने की कोशिश करें। माँ काली का चित्र है जो भगवान शिव की छाती के ऊपर पैर रख के खड़ी है, उसकी जीवा बाहर निकल गई है, उसे पता चल गया कि मैंने ज्ञान के ऊपर, मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया, और वो तुरंत शांत हो जाती है। तो उस चित्र का, माँ काली के चित्र का मैसेज ही यही है कि क्रोध को अगर हम ज्ञान के ऊपर रख देंगे, क्रोध के नीचे अगर हम ज्ञान रख देंगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। ज्ञान क्या? तो पहली तो ये बात कि हम जो ये मानते हैं कि भाई क्रोध के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सरासर गलत बात है। इसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई क्रोध हम किस पे करते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाएगा कि भाई इसके ऊपर मेरा अधिकार है इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ, और जिसके ऊपर अधिकार नहीं है उस पर, जहाँ पे मुझे नुकसान होने वाला है, जहाँ पे क्रोध करने से मेरा कुछ पैसे का ही नहीं, किसी भी तरह का नुकसान होने वाला है, संबंध बिगड़ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं क्रोध नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ पे मेरा वर्चस्व है वहाँ पे मैं क्रोध करता हूँ। तो उस क्रोध की अगर हमें समझ आ जाए, उस क्रोध का हमें ज्ञान हो जाए तो क्रोध शांत हो जाएगा। यानी कि माँ काली का चित्र जब भी सामने आ जाए और ये लगे कि ये हमारे क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, उसका हमें मैसेज दे रहा है, तो उस चित्र के तरफ देखने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी। ये बहुत ही, और हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी चित्र दिए, मान लीजिए भगवान विष्णु का जो चित्र है, नाभि में कमल है, उसके ऊपर गणेश जी का जो चित्र है, हर एक में इतने बड़े बड़े मैसेजेस छुपे हैं कि हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो माँ काली का जो चित्र है, उसका जो निरूपण है, जो हमारी स्टोरी हम सबको पता है, उसके बारे में हम नहीं जाना है, पर स्टोरी का जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर इसको लंबा भी ले सकते हैं, पर इतना सा ही मेरा
मैसेज देने का प्रयास है कि माँ काली रौद्र स्वरूप तो है ही, असुर के ऊपर क्रोध करना ये मैसेज तो है ही, पर साथ साथ अपने क्रोध को कैसे काबू में लेना है उसकी प्रेरणा। क्रोध के नीचे ज्ञान रख देंगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध को समझने की कोशिश करेंगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। क्रोध किस पे करना है उसका ध्यान रखेंगे तो भी क्रोध अपने आप काबू में हो जाए आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज माँ काली के इस चित्र में जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, उस चित्र में इतना कह के ही माँ काली को वंदन करता हूँ, भगवान शिव को वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मैसेज अच्छा